ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। नाम तो लोकतंत्र का बाना पहने हैं, चोला ओढ़े हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र है, पर जब तानाशाही आती है ना, कुछ ऐसे आती है। पाबंदी बोलने पर, बोल दिया तो फिर वो बर्दाश्त के बाहर, अलोकतांत्रिक ढंग से सदन नहीं चलने देंगे। देखिए ना, कभी नहीं हुआ है। मैं तो राज्यसभा में हूँ, विधानसभा में 9 बार रहा, यहाँ 2 बार से हूँ। आज तक लोकतंत्र के इतिहास में सदन में अगर कोई व्यवधान आता है, डिस्टरबेंस होता है, तो वो अपोजिशन की तरफ से होता है। यहाँ पहली बार ट्रेजरी बेंचेज सदन नहीं चलने दी। वो उनके मन का डर है कि अगर अडानी के मुद्दे पे चर्चा हो गई तो अडानी तो लूटने वाला है, यही तो आरोप है ना उस पर किसने नियमों को शिथिल किया, किसने संस्थाओं को कुछ इस तरह, जो नियामक संस्थाएं हैं उनके मुंह पे टेप लगा दिया। कौन ले गया श्रीलंका, वहां का चेयरमैन कहता है कि भाई मुझसे तो कहा गया अडानी को दे दो। ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक की चेयरपर्सन गई, वहां उन्होंने दिला दिया। अब फ्रांस की कहानी सबको मालूम है, राफेल की, कि वहां के तत्कालीन प्रेसिडेंट ने कहा था कि मुझे तो सिर्फ एक प्लेयर दिया गया और कहा गया इन्हीं को दे दो। तो ये किसी भी हालत में इनका पाप का घड़ा इतना बड़ा हो चुका है भाजपा का कि वो साजिशन सदन नहीं चलने दे रहे हैं, इस मुद्दे पे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? जेपीसी। कोई जेपीसी पहली बार तो नहीं होने जा रही है ना, कई बार जेपीसी हुई, छोटे छोटे मुद्दों पे हुई है। यहाँ तो लाखों लाख करोड़ का मसला है। और राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने जिस दिन हिसाब मांग लिया ना इनसे 20,000 करोड़ का, ये किसके पैसे हैं? तो अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका तो नहीं, तो ये 20,000 करोड़ किसका है? तो शक की सुई वहीं जाती है जहां हम समझ रहे हैं, तो उस पर चर्चा नहीं होगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो अपनी जगह है, उसने खुलासे किए हैं कुछ, लेकिन यहाँ तो सब खुल गया है, सब खुला हुआ है। एक आदमी जो 609 पोजीशन पे था, उसको भाजपा ने सीढ़ी नहीं चढ़ाई, लिफ्ट लगा के उठा के दूसरे नंबर तक पहुंचा दिया। कहानी पुरानी है। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में निकले थे तो किसके हवाई जहाज पे निकले थे? इसी अडानी के ना। विदेशी दौरों पे कौन साथ जाता था उनके? यही अडानी ना। तो कुछ नहीं, मेरा तो एक फॉर्मूला है, लीगल पॉलिटिकल सब कुछ। अगर लूटने वाला अपराधी है तो फिर लुटवाने वाला भी अपराधी। लोकतंत्र 4 पायों पे रुकता है। आप उसको कह लें कहीं से बुलाकर मिलाकर, वो है हमारी विधायिका, पार्लियामेंट असेंबली, दूसरी कार्यपालिका। तो विधायिका में काम तो नहीं हो पा रहा ना, ट्रेजरी बेंचेस डिस्टर्ब कर रही है। कार्यपालिका, उसको टिमिट कर दिया गया है, उसको बिल्कुल वो उतना ही करेगी जो नियम के अनुसार हो ना हो, जितना सरकार चाहे, तो उसकी स्वतंत्र आवाज नहीं। फिर उसके बाद जुडिशरी, उसके बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि सूरत का जो फैसला है ये बोलता है कि ये जजमेंट पूरी तरह दोष युक्त है, पूरी तरह खारिज करने योग्य है, फैक्ट्स गलत हैं। और ताजुब 1952 या मैं कह लूँ और पहले से 100 साल से ज़्यादा के इतिहास है, आज तक सेक्शन 500 में 2 साल की सज़ा किसी को नहीं दी गई। और यहाँ किसको 2 साल की सजा दी जा रही है? जो मेंबर पार्लियामेंट, जिसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, जिसके पिता ने देश के प्रधानमंत्री रहे और अपना जीवन कुर्बान किया देश की एकता अखंडता के लिए, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही हूँ, उन्होंने 36 गोलियां खाई पर देश की एकता अखंडता को टूटने नहीं दिया, जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू पर नाना कहें आप, प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में देश की पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया लाहौर में रावी नदी किनारे। तो ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को
जो 100 साल में सजा ना दी गई हो वो सजा देना। देखिए दो चीजें, एक कन्विक्शन, मैं मानता हूं कन्विक्शन गलत, पहले तो कन्विक्शन होगा आईपीसी में 500 में, वही गलत। फिर जब कन्विक्शन हो गया तो फिर सेंटेंस होगा। 248 में हम फर्स्ट ऑफेंडर क्लेम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफेंडर में ये जो मैंने पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई, इसमें मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं। आईपीसी की धारा में आपने कन्विक्शन किया वो गलत, बैड इन द आइज ऑफ द लॉ, पर जो सजा हुई वो तो अपने आप बोल रही है कि मैक्सिमम कैसे हो सकती है। आज तक जब किसी को, जब से कानून बना 2 साल नहीं दी गई, तो फिर राहुल गांधी क्यों? और फिर राहुल गांधी ने जो कहा है, क्या कहा है कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, ये सारे वो लोग हैं जो किसी न किसी, जो हुआ है, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे भागा हो देश छोड़ के नीरव मोदी, चाहे हमारे ललित मोदी हो, तो ये सब तो अपराधी हैं, भगोड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राफेल में सब कुछ साफ नहीं है। फिर ये बोला गया था 2019 में, कहाँ? कर्नाटक में, कोलार में सुनवाई कैसे हो रही प्रधानमंत्री जी के गृह प्रदेश सूरत में। तो सब मिला के फिशी है, सब गड़बड़ है। राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हाँ, ये जो चोर हैं इनके नाम के आगे मोदी कैसे कॉमन है। इत्तेफाक नहीं है, ये तो हकीकत है, और इनमें से कोई बैकवर्ड नहीं है। प्रजातंत्र के लिए नुकसानदेह, देश के लिए नुकसानदेह, और मैं तो कहूँगा ये सबसे ज़्यादा नुकसान लोकतंत्र के लिए। एक स्वतंत्र आवाज़ थी, मजबूत आवाज़ थी, पढ़ लिख कर बोलने वाली आवाज़ थी, निर्भीक आवाज़ थी, उसको चुप कराकर इन्होंने संदेश दे दिया कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा हम उसे, वाक्य स्वतंत्रता तो छोड़ दीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो छोड़ दीजिए, बोलेगा तो हम यहाँ निपटेंगे, सदन नहीं चलने देंगे, बाहर भी निपटेंगे और षड्यंत्र करके सजा भी दिलाएंगे। देखिए लोकतंत्र लाया कौन? देश की आज़ादी कैसे आई? कांग्रेस के नेतृत्व। फिर लोकतंत्र जब स्थापित हुआ तो पूर्ण क्या, लगभग 3/4 बहुमत ज़्यादा कौन था? कांग्रेस। तो लोकतंत्र अगर हम लाए हैं, देश की आज़ाद हमने कराया, हमारी पार्टी ने कराया, तो हम लोकतंत्र जब खतरे में पड़ेगा, तानाशाही आएगी, तो हम तो अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे, और अपनी आवाज़ तब तक उठाते रहेंगे जब तक लोकतंत्र को ख़त्म करने वालों को हम सत्ता से नहीं हटा लेंगे। और लोकतंत्र में जो कमजोरियां आई हैं उसको मजबूत करके हम फिर देश में संपूर्ण लोकतंत्र की बहाली नहीं कर लेंगे।